नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 है विषय संस्कृत के सप्तम पाठ है विक्रमस्य औदार्यम का अध्ययन करेंगे। विक्रमस्य औदार्यम का अर्थ है विक्रम की उदारता। यहाँ औदार्य शब्द है जो उदार शब्द से बना है। उदार शब्द से तद्धित प्रत्यय करने के बाद शब्द बना औदार्य। तो विक्रम की उदारता के बारे में, विक्रम की दानशीलता के बारे में, उसके उदार स्वभाव के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। आइए पहले जानते हैं पाठ परिचय। सिंहासन द्वात्रिंशिका 32 मनोरंजक कथाओं का संग्रह है। सिंहासन द्वात्रिंशिका जो ग्रंथ है इसमें 32 मनोरंजक कथाएं हैं। यहाँ नाम से भी पता चलता है कि इसमें कितनी कथाएं हैं, 32। द्वात्रिंशिका अर्थात 32 कथाओं का यह संग्रह है। इसके केवल गद्यमय, केवल पद्यमय, गद्य पद्यमय, ये 3 पाठ पाए जाते हैं, गद्यमय, पद्यमय और गद्य पद्यमय। अब गद्य पद्य का मिश्रण जिस काव्य में होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं, या जिस काव्य में गद्य भी मिलते हैं और पद्य भी मिलते हैं उस काव्य को चंपू काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 पाठ पाए जाते हैं, गद्यमय, पद्यमय और गद्य पद्यमय। संग्रह में स्थित प्रत्येक कथा धारा नगरी के राजा भोज को सुनाई गई है। राजा भोज को इसकी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं सिंहासन द्वात्रिंशिका की एक पुतली के माध्यम से। पुतली अलग अलग पुतलियाँ क्रम से अलग अलग कहानियाँ सुना रही हैं राजा भोज को। अतः इस ग्रंथ का समय राजा भोज 1018 से 1063 ईस्वी के अनंतर ही माना जाता है। इस टीले की खुदाई करने पर राजा भोज को एक सिंहासन मिला। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। शुभ मुहूर्त में राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो सिंहासन में बनी 32 पुत्तलिकाओं में से प्रत्येक पुत्तलिका राजा विक्रमादित्य के गुणों तथा पराक्रम की एक एक कथा सुनाकर राजा को सिंहासन पर बैठने से पुनः पुनः रोकती है। धारानगरी के राजा भोज एक टीले की खुदाई कराते हैं और उसमें एक सिंहासन मिलता है और शुभ मुहूर्त को देखकर राजा उस पर बैठने की सोचते हैं, परंतु जैसे ही वो बैठने के लिए तैयार होते हैं तभी उस पर बनी पुत्तलिकाएं क्रम से महाराजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनाते हैं, उनके पराक्रम का बखान करती हैं और उस सिंहासन पर बैठने के लिए बार बार उसको रोकती हैं। प्रत्येक पुत्तलिका ने राजा से यही प्रश्न किया कि क्या तुम में विक्रम जैसा गुण है। राजा विक्रमादित्य के गुणों का बखान करके और अंत में कहा कि क्या राजा विक्रमादित्य जैसे गुण आप में भी हैं? यदि हैं तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। प्रस्तुत पाठ उपर्युक्त सिंहासन द्वात्रिंशिका से ही उद्धृत है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार राजा विक्रम को यह संसार असार प्रतीत होता है, या इस संसार का कोई सार नहीं है ऐसा विक्रमादित्य को लगा। इसीलिए अपने औदार्य वश वे संपूर्ण राजकोष को दान करना चाहते हैं और अपनी उदारता के कारण, अपने दानशील स्वभाव के कारण वे संपूर्ण राजकोष को दान में दे देना चाहते हैं। अर्थात जो याचक हैं, जो अर्थी हैं, उनको दान दे देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सर्वस्व दक्षिण यज्ञ का अनुष्ठान किया। सर्वस्व दक्षिण नामक एक यज्ञ किया। सर्वस्व दक्षिण का अर्थ होता है सब कुछ जिसमें दान दिया जाना है, ऐसा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब कुछ परित्याग कर दिया, यानी कि सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी। यहाँ तक कि समुद्र की ओर से प्रदान किए गए अद्वितीय 4 रत्न भी ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। समुद्र ने राजा विक्रमादित्य का आमंत्रण स्वीकार करके भेंट स्वरूप 4 रत्न ब्राह्मण के हाथ विक्रमादित्य तक पहुँचाए और राजा विक्रमादित्य ने अपने उदारशीलता के कारण, उदार स्वभाव के कारण वो 4 रत्न भी ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। इस प्रकार से विक्रम ने अत्यधिक उदारता का परिचय दिया। आइए अब जानते हैं पाठ का हिंदी अर्थ। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। पुनरपि फिर से राजा सिंहासने सिंहासन पर समुपवेष्टुम बैठने के लिए गच्छति जाता है। समुपवेष्टुम का अर्थ है बैठने के लिए। यहाँ सम और उप 2 उपसर्ग हैं, उसके बाद विष धातु है और प्रत्यय है इसमें तुमुन। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति की जगह चतुर्थी विभक्ति की जगह होता है, अर्थात के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है।
तो समुपवेष्टुम का अर्थ हो गया बैठने के लिए गच्छति जाता है। राजा राजा सिंहासने सिंहासन पर। कौन सा राजा? राजा भोज। राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। ततोन्या पुत्तलिका समवदत। ततः तभी अन्या दूसरी पुत्तलिका पुतली ने, दूसरी पुत्तलिका या दूसरी पुतली ने समवदत कहा, तभी दूसरी पुतली ने कहा, क्या कहा कि भो राजन, हे राजन, एतत् सिंहासने, इस सिंहासन पर तेनैव, उसी के द्वारा अध्यासितव्यम, बैठना चाहिए। तव्यत प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तव्यत और अनियर प्रत्यय। तो तेनैव, उसे ही, अध्यासितव्यम, बैठना चाहिए, उसी के द्वारा बैठना चाहिए, अर्थात इस सिंहासन पर तो वही बैठ सकता है यस्य, जिसकी विक्रम तुल्यम औदार्यमस्ति, विक्रम के समान औदार्यम, उदारता अस्ति है, अर्थात जिसका स्वभाव राजा विक्रम के समान उदार है या जिसकी उदारता राजा विक्रम के समान है, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है या वही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है। ऐसा सुनकर भोजेन उक्तम, भोजेन, भोज ने उक्तम कहा, राजा भोज ने कहा कि भो पुत्तलिके, हे पुत्तलिका, अरे पुतली, कथय, कहिए, तस्य औदार्यम, उसकी उदारता, उनकी अर्थात राजा विक्रमादित्य की उदारता के बारे में मुझे भी बताइए। इतना कहने पर सा वदती, सा वह पुतली बोली कि राजन, हे राजन, यस तर्थीनाम पूरयति, यस तीर्थीनाम का विच्छेद हो जाएगा, यह है तू और अर्थीनाम, यह है जो, तू तो, अर्थीनाम अर्थी होते हैं याचक, मांगने वाले, जो याचकों को पूरयति, पूर्ण करता है, अर्थात जो याचकों की इच्छा को पूर्ण करता है, उन्हें परिपूर्ण कर देता है, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करके या इच्छा अनुसार दान आदि देकर उनके मनोरथ को पूर्ण कर देता है। तस्य ईप्सितम देवः संपादयति, और तस्य, उसके, ईप्सितम, इच्छा को, उनकी इच्छा को या उनके मनोरथ को, उस मनुष्य के मनोरथ को, देवः, यहाँ देव हैं विक्रमादित्य राजा, राजा विक्रम, तो उनकी इच्छा को देवः विक्रमादित्य संपादयति, संपन्न कर देते हैं, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है दान आदि देकर, उस व्यक्ति की भलाई या उसके मनोरथ को पूर्ण राजा विक्रम कर देते हैं। यच्च उक्तम, जैसा कि कहा भी गया है कि उत्साह संपन्न, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्नम का अर्थ हो गया उत्साह से परिपूर्ण, अदीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्री होता है धीरे धीरे काम करने वाला, और अदीर्घ सूत्रम जल्दी काम करने वाला। तो उत्साह संपन्नम, उत्साह संपन्न व्यक्ति के पास, अदीर्घ सूत्रम, जल्दी काम करने वाले व्यक्ति के पास, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को, ज्ञ का अर्थ था जानने वाला या ज्ञाता, क्रिया की विधि को जानने वाला, व्यसनेषु अशक्तम, व्यसनेषु का अर्थ हो गया व्यसनों में, यहाँ बच जाएगा असक्तम, व्यसन का मतलब दुर्व्यसन, बुरे गुणों में, असक्तम, अनासक्त या आसक्ति न रखने वाला, बुरे गुणों के प्रति लगाव न रखने वाले को के पास, शूरम का अर्थ है शूरवीर के पास, कृतज्ञम, कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला, किसी के उपकार को याद रखने वाला, तो कृतज्ञ के पास, दृढ़ निश्चयम, दृढ़ वृत्ति के पास, लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वयं खुद, वांछती, चाहती है, वास हेतु, निवास करना, यानी कि जिन मनुष्यों के पास ये गुण होते हैं उनके पास लक्ष्मी खुद निवास करना चाहती है। लक्ष्मी स्वयं वांछती वास हेतु, लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वयं खुद वांछती चाहती है, वास हेतु, निवास करना, उनके पास रहना खुद लक्ष्मी भी चाहती है। किन के पास है? उत्साह संपन्नम, जो व्यक्ति उत्साह संपन्न है, अदीर्घ सूत्रम, जल्दी काम करने वाला है या किसी काम को धीरे धीरे नहीं करने वाला, जल्दी काम करने वाला है, क्रिया विधिक्यम, क्रिया की विधि को जानने वाला है, व्यसनेषु असक्तम, व्यसनों के प्रति, दुर्गुणों के प्रति आसक्ति नहीं रखता है, शूरम, शूरवीर है, कृतज्ञम, कृतज्ञ है, एहसानमंद है, दृढ़ निश्चयम, दृढ़ निश्चय वाला है, उस मनुष्य के पास लक्ष्मी स्वयं वांछती हेतु हो, वास हेतु हो, खुद रहना चाहती है, उसके पास लक्ष्मी खुद निवास करना चाहती है। एवं सकल गुण निवास है, एवं इस प्रकार से सकल गुण निवास है, संपूर्ण गुणों के निवास स्थान, अर्थात बहुत सारे गुणों का निवास जिसमें है, ऐसे गुणवान सर विक्रमो राजा, वो विक्रम राजा एक बार स्वमनसी, अपने मन में अचिंतित सोचने लगे। एवं इस प्रकार से सकल गुण निवास है का अर्थ है बहुत सारे गुण जिसमें एकत्रित हैं, अर्थात गुणवान। इस प्रकार वह गुणवान विक्रम राजा, राजा विक्रम एक बार अपने मन में चिंतन करने लगे, सोचने लगे क्या कि अहो असारोयम संसार है,
अहो अरे असारः अयम, विच्छेद हो जाएगा, अयम यह संसार है, संसार, असार है, असार है, अर्थात इस संसार का कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। कदा कस्य किम भविष्यति इति न ज्ञायते, और कदा कब, कस्य किसका, किम क्या, कब किसका क्या भविष्यति होगा, कब किसके साथ क्या घटना घटेगी, कब किसके साथ मंगल होगा, कि कब किसके साथ अमंगल होगा। इति ऐसा न ज्ञायते, कोई भी नहीं जानता कि यह संसार तो असार है, इसका कोई सार नहीं है, क्योंकि कब किसके साथ क्या घटना घटेगी, कब किसके साथ क्या होगा, ये किसी के द्वारा ज्ञात नहीं है, या कि कोई भी ये नहीं जानता। यच्चोपार्जितानां वित्तम तदपि दान भोगैर्विना सफलम भवति। यच्च का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यत् धन च धन उपार्जितानां, यच्चोपार्जितानां। आगे दान भोगैर्विना का विच्छेद हो जाएगा दान भोगै ही, तृतीया बहुवचन अलग हो जाएगा, उसके बाद बच जाएगा विना। तो यच्च जो उपार्जितानाम, उपार्जित का अर्थ था कमाया हुआ, जो कमाने वालों का, अर्थात जो कमाने वाले लोग हैं उनका जो वित्तम धन है, वित्त का अर्थ था धन, कमाने वाले लोगों का जो धन है, तदपि तद वह, अपि भी वह भी, अर्थात वो कमाया हुआ धन भी, दान भोगैर बिना, दान और भोग के बिना, सफलम न भवति, सफल नहीं होता। कि जो कमाने वाले, धन कमाने वाले लोग हैं उनका जो कमाया हुआ धन है वो भी दान और भोग के बिना सफल नहीं होता। या तो उसका दान करो या उस धन का उपभोग करो, प्रयोग में ले लो, उसके बिना अर्थात दान भी नहीं करेंगे, उस धन का उपभोग भी नहीं करेंगे तो वह धन सफल नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा भी गया है। महाकवि भर्तृहरि ने भी धन के बारे में कहा है कि दानम भोगो नाशस तृतीयो गति तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान, भोग और नाश, धन की ये तीन गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो उसका दान करो या उसका उपभोग करो, नहीं तो नाश हो जाएगा। तो दानम भोगो नाशस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, धन की तीन गति होती हैं, दान, भोग और नाश। यो न ददाति न भुंक्ते, जो मनुष्य न तो दान करता है न भुंक्ते, न उसका उपभोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की तीसरी गति अर्थात नाश स्वतः हो जाता है। आगे श्लोक है, उपार्जितानां वित्तानां त्याग एभिः रक्षणं तटाको दर्शनस्थानां परिवाह इवाम्भसाम। उपार्जितानाम का अर्थ है कमाए हुए, वित्तानाम धनों का या अर्जित धन का, कमाए हुए धनों का त्याग करना ही, उसका दान देना ही निश्चय से रक्षणम, उसकी रक्षा है। कमाए हुए धन का त्याग ही उसकी वास्तविक रक्षा है। अर्थात जो हमने धन कमाया उसका त्याग करें, अर्थात दान करें या उपभोग करें, वो ही उसकी वास्तविक रक्षा है। क्योंकि तटाको दर्शनस्थानाम परिवाह इवाम्भसाम, इव जिस प्रकार से, अम्भसाम का अर्थ है पानी, जिस प्रकार से पानी को परिवाह निकालना या पानी का निकास, पानी को निकालना ही उसकी रक्षा है। कौन से पानी की? तटाको दर्शनस्थानाम, तटाक का मतलब था तालाब, तालाब के उदर में स्थित या तालाब के गर्भ में स्थित या तालाब में स्थित पानी का निकास करना ही, पानी को निकालना ही उसकी रक्षा है। नहीं तो तालाब का पानी क्या करेगा, नीचे जो थोड़ा बहुत पानी बचेगा वो सड़ जाएगा, अर्थात कीचड़ में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर धन का दान और भोग नहीं करेंगे तो वो नाश को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एवं रक्षणम तटाको दर्शनस्थानां परिवाह इवाम्भसाम। उस जल का अगर रक्षण करना है हमें तो उस तालाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि या तो फिर वो वहाँ कम पानी होगा तो वो धीरे धीरे सूखते सूखते कीचड़ में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए उस पानी का निकास करना ही, अम्भसाम पानी का परिवाह निकास ही, तटाको दर्शनस्थानाम तालाब के गर्भ में स्थित पानी का निकास ही उसकी रक्षा है। उसी प्रकार कमाए हुए धन का त्याग ही उसकी रक्षा है, या त्याग के द्वारा ही, दान और भोग के द्वारा ही हम उस धन की रक्षा कर सकते हैं। अपिच और भी कि धन के बारे में और भी कहा है कि दातव्यम दान देना चाहिए, भोक्तव्यम उपभोग करना चाहिए। या तो धन का दान दो या उसका उपभोग करो, उसको प्रयोग में लो।
धन विषय धन के बारे में संचय न कर्तव्य। संचय का अर्थ होता है एकत्रण या एकत्रित, संग्रह न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। धन के बारे में संग्रह नहीं करना चाहिए, धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्या करें धन का, या तो उसका दान दें या उपभोग करें। पश्य है, पश्य का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पश्य धन इह। इह इस संसार में, पश्य देखो, इह इस संसार में, पश्य देखो मधुकरीणाम, मधुकरी होते हैं मधुमक्खी, मधु, तो मधुकरीणाम का अर्थ हो गया मधुमक्खियों के, मधुमक्खियों के द्वारा संचितम इकट्ठे किए गए अर्थम धन को हरन्त्यन्य, हरंती हर लेते हैं अन्य, अन्य लोग ही। अर्थात धन का या तो दान कर दो या उसका उपभोग कर दो, उसको इकट्ठा न करो। क्योंकि अगर हम धन को इकट्ठा करेंगे तो कौन सी दशा होगी कि इस संसार में मधुकरी अर्थात मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठे किए हुए धन को दूसरे लोग ही हर लेते हैं या दूसरे लोग ही उसका उपभोग करते हैं। या तो समय रहते दान कर दो उसका या फिर उपभोग करो, नहीं तो दूसरे लोग ही तुम्हारे धन का भी उपभोग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से मधुमक्खियों के द्वारा संचित धन को अर्थात मधु को अन्य लोग ही प्रयोग में लाते हैं। इसका अर्थ एक बार फिर से देखेंगे कि दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचय न कर्तव्य है, कि या तो धन का दान दे देना चाहिए या उसका उपभोग कर लेना चाहिए, परंतु धन के बारे में या धन का संचय नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठे किए गए धन अर्थात मधु को अर्थात शहद को भी हरन्त्यन्य दूसरे लोग ही हर लेते हैं। पश्य देखो, यानी कि इस संसार में देखो, इस संसार में मधुमक्खियों के द्वारा संचित धन को अर्थात उनके द्वारा इतनी मेहनत से इकट्ठे किए गए मधु को, शहद को भी दूसरे लोग हर लेते हैं। उसी प्रकार धन का दान दे देना चाहिए या उपभोग कर लेना चाहिए, नहीं तो अन्य लोग ही उसका उपभोग करेंगे। इत्येवं विचार्य, इसी प्रकार से विचार्य, विचार करके राजा विक्रमादित्य ने धन के बारे में विचार करके और संसार को असार मान करके सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान, सर्वस्व दक्षिणम सर्वस्व दक्षिण यज्ञम यज्ञ कर्तुम करने का उपक्रांतवान मन बनाया या उसके लिए तत्पर हुए। सर्वस्व दक्षिण यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। ततः उसके बाद जब उन्होंने सर्वस्व दक्षिण यज्ञ करने के लिए सोचा, तब शिल्पी भी रतीव मनोहरो मंडपः कारितः, शिल्पी भी होते हैं शिल्पकार, भवन निर्माण करने वाले शिल्पी। तो शिल्पियों के द्वारा अतीव का अर्थ हो गया अत्यधिक, मनोहर है मनोहर, मन को हरने वाला यानी कि आकर्षित करने वाला, मंडपः मंडप कारितः बनवाया। तो शिल्पियों के द्वारा अत्यधिक सुंदर मंडप बनवाया गया, यज्ञ वेदी बनवाई गई। सर्वापि यज्ञ सामग्री समहृता, और सर्वापि सभी यज्ञ सामग्री, यज्ञ की जो सामग्री होती है वो समहृता मंगवाई गई या इकट्ठी की गई। यज्ञ की अर्थात यज्ञ की तैयारी की गई। यज्ञ के लिए शिल्पियों ने अत्यधिक सुंदर मंडप बनाया और यज्ञ सामग्री भी लाई गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धादयश्च समाहुतः, और देव मुनि गंधर्व यक्ष और सिद्ध लोग, इन सिद्ध महापुरुषों आदि को चय और समाहुतः बुलाया गया। किनको बुलाया गया? यज्ञ में देवों को, मुनियों को, गंधर्वों को, यक्षों को और सिद्ध लोगों को, महापुरुषों को यज्ञ में बुलाया गया, ये निमंत्रण दिया गया। तस्मिन् अवसरे, तस्मिन् उसी अवसरे, अवसर पर, कौन से अवसर पर? सर्वस्व दक्षिण यज्ञ करने के अवसर पर समुद्र आह्वानार्थम, समुद्र को आह्वानार्थम बुलाने के लिए कश्चित कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण समुद्र तीरे, समुद्र के किनारे प्रेषित भेजा गया। अर्थात समुद्र को भी उस यज्ञ में निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए किसी ब्राह्मण को समुद्र के किनारे महाराजा विक्रमादित्य ने भेजा। सोपि समुद्र तीरम गत्ता गंध पुष्पादि षोडशोपचारम विधाय अब्रवीत, सह अपि वह ब्राह्मण भी समुद्र तीरम गत्ता, समुद्र के तीर का मतलब किनारा, समुद्र के किनारे पर जाकर गंध पुष्पादि षोडशोपचारम विधाय, गंध पुष्प आदि से षोडशोपचार, ये पूजा की विधि है, तो षोडशोपचार विधाय करके अब्रवीत बोले, अर्थात गंध और पुष्प आदि से, सुगंधित पुष्प आदि से समुद्र की पूजा करके बोले कि भो समुद्र, हे समुद्र, समुद्र को
संबोधित करते हुए ब्राह्मण बोले कि भो समुद्र, हे समुद्र, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति। विक्रमार्क है का अर्थ विक्रमादित्य, राजा राजा यज्ञम करोति, यज्ञ कर रहा है। यहाँ विक्रमार्क शब्द इसलिए दिया है क्योंकि विक्रमादित्य, राजा विक्रम का पूरा नाम है विक्रमादित्य। तो आदित्य शब्द जो है उसका अर्थ होता है सूर्य, और यहाँ जो अर्क शब्द है अर्क, उस अर्क का अर्थ भी होता है सूर्य। तो विक्रमादित्य के जगह यहाँ पे विक्रमार्क शब्द दिया है। विक्रमार्क का अर्थ भी वही है जो विक्रमादित्य का अर्थ है। तो विक्रमार्क राजा यज्ञम करोति, राजा विक्रमादित्य यज्ञ कर रहा है। तेन प्रेषितो हम ताम अव्वातुम समागत है। तेन उनके द्वारा प्रेषित है भेजा गया, अहम मैं ताम तुम्हें अव्वातुम बुलाने के लिए समागत है आया हूँ। उनके द्वारा भेजा गया मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ या आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। मुझे आपको निमंत्रण देने के लिए राजा विक्रमादित्य ने भेजा है। इति जल मध्य पुष्पांजलिम दत्त्वा क्षणम स्थितः। इति ऐसा कहकर कि विक्रमादित्य राजा यज्ञ कर रहे हैं और उनके द्वारा उनके द्वारा भेजा हुआ मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर जल मध्य पानी में पुष्पांजलिम दत्ता, पुष्पांजलि देकर, जो हाथ में उसके गंध पुष्प थे उनको छोड़कर या समुद्र में समर्पित करके क्षणम स्थित है, पल भर के लिए वहीं रुक गया, अर्थात उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कोपी तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ। और फिर क्या हुआ कि कोपी किसी ने भी तस्य उसका प्रत्युत्तरम, उसके प्रश्न का जवाब न ददौ नहीं दिया। जब ब्राह्मण ने कहा कि राजा विक्रमादित्य ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है, और ऐसा कहकर जब उसने पुष्पांजलि दी पानी में, तब पल भर के लिए वो ब्राह्मण वहीं खड़ा रहा, परंतु किसी ने उसके उत्तर अर्थात प्रत्युत्तर नहीं दिया। ततः उसके बाद उज्जयिनीं यावत् प्रत्यागच्छति तावत् देदीप्यमान शरीरः समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन् तमागत्य वदत्। तथा उसके बाद उज्जयिनी में यावत, जब वो उज्जयिनी की ओर प्रत्यागच्छति लौट रहा था, जब वो वापस उज्जयिनी की ओर लौट रहा था, तावत तब दे दीप्यमान शरीर है, चमकते हुए शरीर वाला समुद्र, चमकते हुए शरीर वाला समुद्र ब्राह्मण रूपी सन, ब्राह्मण का रूप धारण करके या ब्राह्मण का वेश धारण करके तम आगत्य वदत, उसको आकर बोला। किसको? उस ब्राह्मण को। जब वो ब्राह्मण पल भर के लिए वहाँ खड़ा रहा प्रत्युत्तर सुनने के लिए और उसे प्रत्युत्तर नहीं मिला, तब उज्जयिनी की ओर वापस जब लौट रहा था, तब चमकते हुए शरीर वाला ब्राह्मण वेशधारी समुद्र उससे आकर बोला कि भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, विक्रमेण आस्मान अव्वातुम प्रेषितस्त्वं, विक्रमेण विक्रम के द्वारा अस्मान हमें अव्वातुम बुलाने के लिए तम तुम्हें प्रेषित भेजा। विक्रमेण यहाँ तृतीय विभक्ति है तो अर्थ हो जाएगा विक्रम के द्वारा, अस्मान द्वितीय विभक्ति है हमको या हमें, अव्वातुम यहाँ तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त है। तो विक्रम ने हमें अव्वातुम बुलाने के लिए प्रेषित है, भेजा है, तम तुम्हें, राजा विक्रम ने तुम्हें हमें बुलाने के लिए भेजा है। तर्हि तो तेन उनके द्वारा, या अस्माकम का विच्छेद करेंगे तो जाएगा या अलग हो जाएगा, उसके बाद बचेगा अस्माकम। या जो अस्माकम हमारी संभावना कृता, हमारा जो सम्मान किया है, उनके द्वारा जो हमारा सम्मान कृता किया गया है, सा प्राप्ताइव, प्राप्तैव का विच्छेद हो जाएगा, प्राप्ता एव, वो मुझे प्राप्त हो गया है, हमें मिल गया है। अर्थात ब्राह्मण वेशधारी समुद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, राजा विक्रम ने हमें बुलाने के लिए तुम्हें भेजा है, तो उन्होंने जो हमारा सम्मान किया है, अर्थात हमें जो याद किया है और हमें जो निमंत्रण दिया है, वो निमंत्रण हमें प्राप्त हो गया है। एतदेव सुहृदो लक्षणम, ये एतदेव यही, एतदेव यही, सुहृद, सुहृद का अर्थ होता है मित्र, तो सुहृद है मित्र का, यही मित्र का लक्षणम लक्षण है। यत समय का विच्छेद करेंगे तो यत अलग हो जाएगा और यत का अर्थ हो जाएगा कि, यही सुमित्र का सन्मित्र का लक्षण है कि यत की समय आने पर दान मान आदि क्रियते, कि अपने मित्र का दान और मान अर्थात सम्मान किया जाए, कि अच्छे मित्र का यही लक्षण है कि समय समय पर या यथोचित समय पर दान और मान आदि किया जाए। उक्तम च, कहा भी गया है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति, जो व्यक्ति दान देता है अर्थात देना, ददाति दान देना, प्रतिगृह्णाति लेना, लेना का अर्थ है यानी कि समय आने पर
किसी को दान देना और प्रतिगृह्णाति लेना अर्थात ग्रहण करना, समय आने पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे से धन लेना। गुह्यम आख्याति, गुह्यम का अर्थ होता है गुप्त बात या गुप्त राज, तो गुप्त बात को आख्याति कहना, गुप्त बात को कहना अर्थात बताना। और पृच्छति पूछना, गुप्त बात को कहना यानी कि गुप्त बात कोई राज दूसरे को बताना और दूसरे का राज पूछना। भुंक्ते भोजयते चैव, च और भुंक्ते भोग करना यानी कि भोजन करना, भुंक्ते का अर्थ है यहाँ पे भोजन करना, किसी दूसरे के घर भोजन करना। और भोजयते भोजन करवाना, भोजन करना और भोजन कराना, दूसरे के घर भोजन करना और दूसरे को अपने घर पे भोजन कराना। ये ही षड्विधम, ये 6 प्रकार के ही प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण हैं। अर्थात इनसे प्रेम अवश्य बढ़ता है। किन किन कार्यों से प्रेम बढ़ता है अर्थात प्रीति के 6 लक्षण कौन कौन से हैं? ददाती, जो व्यक्ति दान देता है समय आने पर, प्रतिगृह्णाति और समय आने पर दान लेता भी है, गुह्यम आख्याति, अपनी गुप्त बात को कहता है बताता है, पृच्छति और अपने मित्र से गुप्त बात पूछता है, भुंक्ते अपने मित्र के घर भोजन करता है, भोजयते और अपने मित्र को भोजन अपने घर पे कराता है। ये षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण हैं। आगे है दूरस्थितानां मैत्री नश्यति समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम। आगे समुद्र जब अपनी उनकी मित्रता का गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं कि अच्छे मित्र का यही लक्षण आता है, तो उसके बाद मित्रता के बारे में कहा गया है कि दूरस्थितानां मैत्री, दूरस्थितानां दूर स्थित या दूर रहने वालों की मैत्री मित्रता नश्यति, नष्ट हो जाती है, कि दूर रहने पर मित्रता नष्ट हो जाती है। समीपस्थानां, पास रहने पर वर्धते, बढ़ती है। इति नैवाच्यम, ये कहना ठीक नहीं है, अर्थात ये कहना उचित नहीं है कि दूर रहने पर मित्रता खत्म हो जाती है और पास रहने पर मित्रता बढ़ जाती है। ये वाक्य या ये कथन उचित नहीं है। जैसे कि गिरौ कलापि गगने पयोदो लक्षांतरेर्कश्च जले च पद्मम इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधुर्यो यस्य मित्रम न हि तस्य दूरम। आगे बताया है कि दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार गिरौ कलापि, गिरौ गिरी का अर्थ हो गया पहाड़ या पर्वत पर, पर्वत पर, कलापि का अर्थ है मोर, पर्वत पर स्थित मोर, और गगने आकाश में, पयोदह का अर्थ होता है बादल, बादल, तो पर्वत पर बैठे मोर की और आकाश में स्थित बादल की मित्रता है। तो दोनों में काफ़ी दूरी है। पर्वत की चोटी पर बैठे मोर की और आसमान में स्थित बादल की दूरी काफ़ी है, और फिर भी उनकी मित्रता है। आगे क्या कहा है? लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्मम, लक्षांतरे लाखों कोस दूर, अर्क का अर्थ सूर्य, लक्षांतरे लक्ष योजन, लाखों योजन या लाखों कोस दूर, अर्क है सूर्य है, जले च पद्मम, और जल में पद्म का मतलब कमल, अर्थात सूर्य के उदय होने पर कमल का फूल खिलता है, प्रसन्न हो जाता है। तो लाखों कोस दूर सूर्य की और पानी में स्थित कमल की मित्रता है। इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधु, इंदु, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, चांद, चंद्रमा, द्विलक्षे 2 लाख कोस दूर, 2 लाख कोस दूर चंद्रमा की, और कुमुदस्य, कुमुदिनी के फूल की यानी कि कुमुद की, कुमुदिनी का जो फूल होता है उसकी और चंद्रमा की मित्रता है। अर्थात कुमुदस्य, कुमुद का बंधु मित्र है कौन? इंदु, चंद्रमा, द्विलक्षे 2 लाख कोस दूर, 2 लाख कोस दूर चंद्रमा जो है वो कुमुद का मित्र है। इसीलिए कहा है कि यो यस्य मित्रम, यो का बंधु, यो का विच्छेद हो जाएगा, बंधु यह जो, यस्य जिसका मित्रम मित्र होता है, ही निश्चय से, वह न नहीं तस्य उससे दूरम दूर होता है। अर्थात जो जिसका मित्र होता है वो वास्तव में उससे दूर होकर भी दूर नहीं होता। अर्थात स्थान की दूरी मायने नहीं रखती मित्रता में। क्यों? क्योंकि गिरव कलापि गगने पयोदो, क्योंकि पर्वत पर स्थित मोर और आकाश में स्थित बादल की दूरी बहुत है, परंतु फिर भी इनकी मित्रता है। आकाश में स्थित बादल की और मोर की मित्रता है। लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्मम, और लाखों कोस दूर सूर्य की और जल में स्थित कमल की मित्रता है। इंदुर द्विलक्षे कुमुदस्य बंधु, 2 लाख कोस दूर चंद्रमा जो है वो कुमुदस्य बंधु, कुमुदिनी के फूल का मित्र है। इसीलिए कहा है यो यस्य मित्रम, जो जिसका मित्र है, न ही तस्य दूरम, वो उससे दूर नहीं है। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे।
और तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को आप अच्छे से समझें, जानें, और जहाँ कहीं भी कोई शंका हो तो इस वीडियो को दोबारा सुनकर उसका निवारण अवश्य करें। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।